हेलो फ्रेंड, मैं दिशा दिशा आरू गार्डनिंग एंड आर्ट में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको डबल पेटल चांदनी के बारे में बताऊंगी या जानकारी दूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो अवश्य करें। डबल पेटल चांदनी, इसे हम क्रेप जैस्मिन के रूप में भी जानते हैं या इसे हिंदी में डगर भी कहते हैं। एक बहुत ही अच्छा खुशबूदार पौधा होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ये मिनी चांदनी, सिंगल पेटल चांदनी और डबल पेटल चांदनी इसे कहा जाता है। इसे गंधराज भी कहते हैं। ये गंधराज पौधा है और हमारे देश में बहुत ही होता है। इसे आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। 10 इंचेस गमले से लेकर ज़मीन में, बड़े गमलों में, जिसमें भी आप लगाएंगे ये उसी तरह से ग्रोथ करेगा। छोटे गमलों में लगाएंगे तो छोटे रूप में ग्रोथ करेगा, और बड़े जगह में लगाएंगे, ज़मीन में अगर लगाएंगे तो ये पेड़ का रूप भी ले सकता है। अभी हमारे यहाँ ये गमला पेड़ के रूप में ही काम कर रहा है। जैसे पेड़ के रूप में अच्छा ग्रोथ कर लिया है, क्योंकि ये हमारे घर पहले गमले में लगा था। अब इसे मेरा भतीजा थर्माकोल के बॉक्स में ट्रांसप्लांट कर दिया है। देखिए कितना अच्छा ये फूल खिल रहा है, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि क्या बताएं। और घर में चारों तरफ ग्रीनरी फैला रहा, और खुशबू तो क्या कहने, इतना महक, गंधराज यानी सच में गंध से भरा हो। चारों तरफ पूरा छत गंध यानी खुशबू से फैला हुआ है। पूरा छत खुशबू से भरी हुई है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह मैं मॉर्निंग में आती हूँ छत में घूमने, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं मायके आई हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। पहले जब मैं शादी नहीं हुई थी तो मेरे पास 100 गमले थे और मैं गार्डनिंग करती थी सिर्फ फूलों का। अब तो मैं सब्जियों को भी लगाती हूँ ससुराल में, लेकिन यहाँ अभी फूलों का ही करते हैं। और पहले भी मैं फूलों का ही गमले लगा रखी थी। मेरे पास 100 गमले थे, क्योंकि मेरी छत बहुत बड़ी है। उसी में मैं गार्डनिंग करती थी, और मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी, क्योंकि मैं गमले तैयार रखती थी तो डांट भी पड़ती थी और कोई ध्यान नहीं देता था। जॉइंट फैमिली तो है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ही इंटरेस्ट था, मैं पौधे भी लेके लाती, गमले भी लेके लाती और खूब लगाती थी। तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ गमला छत गार्डन तैयार हो गया था। अब जब मेरी शादी लगी तो मुझे जाना था, तो मुझे अपने गार्डन की टेंशन होने लगी, कौन संभालेगा। लेकिन मेरा भतीजा मेरे साथ ही लगा रहता था, उसे भी बहुत इंटरेस्ट था इन पेड़ पौधों में, फूलों में। तो उसे ही मैंने ये समझा के रखा कि बेटा ध्यान रखना हमारे पौधों को। और उसे इतना इंटरेस्ट है, 10th में था, आज वो कॉलेज करने लगे, बीटेक इंजीनियर है। लेकिन इंजीनियरिंग किया है, लेकिन उसे भी पेड़ पौधे से बहुत ही लगाव है और ध्यान भी रखता है, और बड़े बड़े गमले और पौधे लगा रखा है। उसे भी इंटरेस्ट है पेड़ पौधों से। जब भी हमें डगर में पानी डालना हो तो उसकी मिट्टी को चेक कर लें और हम पानी डालेंगे। उसी तरह से अभी गर्मी है तो गर्मी में हमें रेगुलर डालना है, बाकी टाइम में इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये परमानेंट पौधा है और इसे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। अगर इसे अच्छी मिट्टी और अच्छी खाद मिल जाए तो ये तो पेड़ के रूप में भी बदल सकते। देखिए ये 8-10 साल पुराना पौधा है और कितना अच्छा ये पेड़ बन चुका है। ये मेरे से भी ऊंचा है। अभी मैं वीडियो बना रही तो मुझे ऊपर टांग के दिखाना पड़ रहा है अपने मोबाइल को। देखिए कितना अच्छा ये पौधा है, और इतनी अच्छी ग्रोथ और इतनी अच्छी फ्लावरिंग, हर कली में, हर शाखा में कली निकली हुई है और फूल निकला हुआ है। जितनी अच्छी से धूप मिलती है उतना ही अच्छा ये ग्रोथ करता है। आप भी अपने घर में ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो परमानेंट हमेशा खिलते रहे और घर में हरियाली भी फैलाए। और खाद के रूप में सिर्फ हम गोबर खाद डालते हैं। और मेरा भतीजा बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, तो उसे ये सब चीज़ बड़े ही टेक्निक रूप से काम करता है। जब भी उसे खाद की तैयार करनी है तो वो बाहर से कुछ नहीं लाता है, घर से ही किचन कंपोस्ट से। और पुराने पेड़ पौधे जो निकाल के हम एक सीजन का ख़त्म होता है तो दूसरे सीजन के लिए नए पौधे लगाते हैं, पुराने पौधों को ही गला चढ़ा के खाद के रूप में तैयार करता है। और प्याज और लहसुन की छिलकों से तो पेस्टिसाइड के रूप में भी ये काम करता है। ये खाद अगर ज़मीन में से खाद के रूप में दिए तो वो पेड़ को बढ़ाता है, साथ में ही पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। आप भी अपने घर में ऐसे डगर के पौधे लगाइए, चारों तरफ घर में खुशबू महकाइए। बहुत ही अच्छा पौधा है और हरियाली तो पूछे मत। अभी बारिश में खूब ये फूल खिलेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जलवायु बहुत ही अच्छी है। रायपुर की जलवायु खूब बारिश होती है। अभी भी यहाँ 1-2 बार बारिश हो चुकी है, उससे और ग्रीन हो जाता है ये पौधा, और फूल इतना फ्लावरिंग देता है कि
मन प्रफुल्लित हो जाती। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।